हिंदी फिल्म्स जब बननी शुरू हो गई तो उसमें ये मालूम हुआ कि संगीत का बड़ा अहम रोल है। तो अलग अलग तरह के संगीतकार अपनी धुनें बनाने लगे, गीतकार उन पे गीत लिखने लगे और एक नया सिलसिला शुरू हो गया। शुरू सिलसिला हुआ था आवाज़ का 14 अगस्त 14 मार्च 1931 से। ये सिलसिला शुरू हुआ आलम आरा के ज़रिए जब वो फिल्म रिलीज़ हुई। अब संगीतकार जो थे उनके पास में उनकी टीम होती थी, उनके म्यूजिशियंस होते थे और वो बड़े कमाल की धुनें बनाते थे। अलग अलग संगीतकारों की धुनें जब हम सुनते हैं तो उसमें शंकर जयकिशन का नाम तो बहुत ऊपर आता है, लेकिन उसके अलावा एक और भी जोड़ी है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो लक्ष्मीकांत जी तो दरअसल बचपन से ही मैंडोलियन बजाते थे और प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे और बहुत जल्दी ही दोनों बचपन में ही एक दूसरे से मिल गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर संगीत को शुरू किया। मैं अचानक ये जो बात कर रहा हूँ दरअसल लक्ष्मीकांत जी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 3 नवंबर जो है उनकी सालगिरह है। तो 3 नवंबर सालगिरह, एक सुरीला दिन, और उनके साथ प्यारेलाल जी का जिक्र ना हो तो फिर बात कुछ बनती नहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि उस दौर में ऐसे गुणी और ऐसे सधे हुए संगीतकार थे कि इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि अपनी जगह बनाएं तो कैसे बनाएं। यहाँ तक भी हुआ कि संगीतकार शहनाई नवाज रामलाल के साथ इन्होंने एज असिस्टेंट काम किया। फिल्म का नाम था माया मछंदर और फिर कल्याण जी आनंद जी ने इनको भांप लिया कि भाई ये तो बड़े कमाल के लोग हैं, तो उन्होंने अपना असिस्टेंट बनाया और बाद में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर तक का ओहदा इनको मिल गया। ये दरअसल संगीतकार इस किस्म के हैं कि जब इन्होंने देखा कि इनको पहली फिल्म मिल रही है पारसमणि के गीत जो इन्होंने बनाए और अमीन सयानी साहब ने धुआं उठा दिया भाई बिना का गीतमाला में, क्योंकि उस ज़माने का इंडेक्स यही था। ऐसे ऐसे गीत वहाँ बनकर तैयार हुए कि वो जब याद आए, तो इन गीतों को जब हम सुनते थे और हंसता हुआ नूरानी चेहरा तो क्या कहने भाई उसके। तो अब हम संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जब जिक्र करते हैं और लक्ष्मीकांत जी की, इसमें पहले ही मैं आपको बताता चलूँ कि एक जगह प्यारेलाल जी ने ये कहा था कि धुन तो बनाते हैं लक्ष्मीकांत जी और ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं प्यारेलाल जी। पारसमणि के गीतों ने कमाल किया भाई। वैसे कहा यह जाता है कि इससे पहले एक गीत की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब कर चुके थे, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो ज़माना आए खुदा करे, मेरे प्यार पर तुझे नाज हो। ये गीत बनाया था और इसकी जो मेहनताना था वो रफ़ी साहब ने इन दोनों को दे दिया था। अब ज़िंदगी के सिलसिले कुछ इस तरीके से हैं। अगली फिल्म को दोस्ती मिल गई और वही कमाल जो इन्होंने पारसमणि में किया था वही इन्होंने दोस्ती में कर दिखाया। और दोस्ती में मजरू साहब ने जो गीत लिखे और रफ़ी साहब ने उन गीतों को गाया, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और दरअसल मैं बिनाका गीतमाला में जब इन गीतों को सुनता था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अब तो जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी हिट फिल्म चाहिए उसके लिए हिट म्यूजिक के लिए वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले लेते थे। इसके बाद तो लगातार फिल्म्स का सिलसिला चलता रहा। हर फिल्म जो आ रही है वो अपने आप में कमाल कर रही है। और मिलन इसके बाद जब आई, मिलन के गीतों में मुकेश साहब ने जिस अंदाज में गीतों को गाया तो वो एक अद्भुत तजुर्बा था इनका। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं में न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और उसके साथ ही राम करे ऐसा हो जाए। मैं याद कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी को
और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी उनका दुनिया से रुखसती हो गई। एक अरसे तक प्यारेलाल जी सोचते रहे कि क्या किया जाए, फिर उन्होंने भी संगीत से वनवास ले लिया। तो ऐसे गीत जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, वी शांताराम तो परफेक्शनिस्ट थे, और उन्होंने इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ओ मितवा, और मुकेश साहब से भी उन्होंने गवा दिया, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। अब बड़ा इनकी ज़िंदगी में जो आया परिवर्तन वो था जोकर फिल्म के पिट जाने के बाद। राज कपूर ने शंकर जयकिशन से अलग की, जयकिशन तो दुनिया से जा चुके थे, और 1973 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए बॉबी में। हम लोग तो अभी जवानी थे, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था ये गाने बनाए कैसे भाई, और आनंद बख्शी आ गए हसरत साहब की जगह, चूंकि शैलेंद्र दुनिया से जा चुके थे। ऐसे गीत बनाए हम तुम एक कमरे में बंद हो, ऐसे से, मतलब ये टीन एज रेवोल्यूशन थी राज कपूर की, और इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें कमाल करके दिखा दिया। मैं यही सोचता हूँ कि उनकी फिल्म्स का संगीत इतना सुरीला होता था। शशिकांत और गोरख उनके असिस्टेंट होते थे, और गोरख साहब क्या गिटार बजाते थे, वो प्यारे जी के भाई थे। और मैंने उन्हें रूबरू सुना था जब मैंने प्यारे जी की कॉन्सर्ट सुनी थी बेंगलोर में 1 मार्च और 2015 को। तो वहाँ गोरख ने जो ला 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 ला, ये जो धुन है ना कर्ज की, ये बजाई थी भाई, कमाल के म्यूजिशियन थे वो। तो इस तरह से उनकी फिल्म्स कितनी सारी होती रहती। आनंद बख्शी ने तो उनके साथ मिलकर कमाल ही कर दिया था, और कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार रहता था। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि अगर राज कपूर के पास कोई पहुंच गया, अब देखिए सत्यम शिवम सुंदरम का संगीत, कितना मधुर संगीत उन्होंने बनाया है। इन जंगलों में दरअसल संगीत गूंजता है, खामोशियों की आवाज़ें होती हैं और परिंदों की भी। तो यहाँ इस जगह पे जब भी कभी मैं जाता हूँ तो मैं यही महसूस करता हूँ कि हिंदी संगीत में, बस जब एक बता दूँ, हिंदी फिल्म के संगीत का पता कुछ नहीं लगता। एक बार मैंने एक गाना सुना 1966 के करीब, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। पता चला कि ये संगीत तो भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, और ये इतना दर्दीला गीत था। दर्दीले गीत तो वो बना देते थे। मेरे हमदम मेरे दोस्त के गीत मुझे बहुत पसंद हैं। चलो सजना जहां तक घटा चले, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मैं ये सोचता हूँ कि जितनी मेहनत इन लोगों ने की उस हिसाब से उससे ज़्यादा कामयाबी इन्हें मिली, और ऐसे धुनें बना दे। मतलब एक तरफ ये करते हैं कि मार दिया जाए एकदम स्टंट गाना, और दूसरी तरफ ये बनाते हैं, खबर मोरी नाली रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, तुम गगन के चंद्रमा हो। और एक जगह तो कमाल ही कर दिया, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, दीप जलाए दीप बुझाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, एक ऋतु आए। शंकर जयकिशन में जयकिशन जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे लक्ष्मीकांत जी, और लक्ष्मीकांत जी ड्रेस भी सफ़ेदी पहनते थे, और उसी तरह से उनका अंदाज़ था
बातचीत करने का भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। शायद इत्तेफाक ये है कि 4 नवंबर जो है वो जयकिशन जी की सालगिरह है और 3 नवंबर जो है लक्ष्मीकांत जी की है। तो कभी कभी किसी इंसान से कोई इतना इम्प्रेस हो जाता है, मुतासर हो जाता है कि फिर वो उसकी कॉपी तो नहीं करता, लेकिन उससे मोटिवेट होकर धुनें बड़ी कमाल के बनाता है। मुझे तो उस ज़माने का गीत वो बड़ा कमाल लगता है। नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए बहुत कुछ मैंने प्यारेलाल जी के बारे में कहा था उनकी सालगिरह पे। तो जब मैं बात करता हूँ तो इन दोनों की इकट्ठी ही बात करता हूँ, अलग अलग बात संगीत के रूप में तो की नहीं जा सकती। तो वहाँ मैंने काफ़ी सारी बातें की थी और मैंने ये देखा है कि जो गीत ये बनाते थे, ये कैसा गम सजना, प्यासा दिन प्यासी शाम, आवारा माझी। भाई दरअसल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मुकेश साहब से जहाँ इतनी दिलचस्पी थी उनकी आवाज़ में, रफ़ी साहब को तो वो साहब ही कहते थे, साहब। और साहब ने भी उनके साथ खूब निभाई। तो ये दिन है 3 नवंबर का, लक्ष्मीकांत जी की सालगिरह है। कुछ हल्का फुल्का सा मेरा कहने का मन किया तो मैंने कहा, क्योंकि अक्सर ही मैं इन लोगों के बारे में बहुत कुछ वैसे ही कहता रहता हूँ, तो कोई दिन ऐसा होता है जो इतना सुरीला होता है, और ये 3 नवंबर तो इतना सुरीला दिन है जिसमें कितने ही गीत अगर आप याद करना चाहते हैं, भाई कोई कमी है ही नहीं गीतों की। और लता जी के हों, मुकेश साहब हों, और यहाँ तक के हेमंत दास से भी गवा दिया, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना। लेकिन सूरज कहीं ना कहीं अस्त होता है, और लक्ष्मीकांत जी की रुखसती क्या हुई, वो दौर भी ख़त्म हुआ और संगीत भी ख़त्म हुआ। लेकिन हम याद करते हैं उन बहुत सारे गीतों को जो इन दोनों ने मिलकर कंपोज किए। पारसमणि और दोस्ती के रास्ते से होते हुए पूरी तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अब प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो चुके थे फिल्म इंडस्ट्री का सामना करने के लिए, इतने सारे संगीतकारों के बीच में भी। इसके बाद आ गई फिल्म मिलन। मिलन के गीत तो ऐसे कमाल के बनाए भाई, हम जब उनको सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा ज़माना, दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए। अब ये जो फिल्म है ये माझी और एक अच्छे संभ्रांत परिवार की लड़की के बीच की मोहब्बत की कहानी है, इसलिए इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वो बड़े कमाल के इंस्ट्रूमेंट किए हैं वही इस्तेमाल। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इन संगीतकारों को कितना मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, तब जा कर के फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बैनर अगर था, वो बैनर जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेने के लिए तैयार था। इतनी कामयाबी, इतने हुनरमंद, ऐसी खूबसूरत धुनें बनाते थे लक्ष्मीकांत जी, और ऑर्केस्ट्रा पे उसको ले आते थे प्यारेलाल जी, कि उन गीतों को आज भी हम गाते गुनगुनाते यही सोचते हैं, भाई कुछ भी कहिए, शंकर जयकिशन के दौर के बाद में अगर किसी ने एक अलग दुनिया का रास्ता दिखाया तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे। जो ड्यूएट्स बनाते थे या जिस तरीके से वो सोलो गीतों को भी बनाते थे, वो अपने ढंग के अनोखे और अनूठे होते थे। और हम
उनको विविध भारती पे, ऑल इंडिया रेडियो पे और अल्टीमेटली बिनाका गीतमाला पे सुन कर के बड़े प्रसन्न होते थे। लक्ष्मीकांत जी भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे, भाई हम लोगों तो बड़ी अजीब सी ज़िंदगी जी है, हमारे यहाँ तो रेडियो होता नहीं था और बिनाका गीतमाला को सुनने के लिए हम पास की एक चाय की दुकान पे चले जाते थे और सुनते रहते थे वहाँ खड़े हुए अमीन सयानी साहब की आवाज़ को। और अब आप देखिए कि जब अमीन सयानी साहब कहते थे इस गीत के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सो गो ऑन ड्रीमिंग ए ड्रीम, ड्रीम्स कम ट्रू टू ए पर्सन हु बिलीव्स इन देम लॉन्ग इनफ। देर तक दूर तक सपनों में यकीन करो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन जाओगे। हुनर कुदरत देती है, तराशते आप खुद हैं, ऐसा कुछ मुझे लगता है इनके गीतों को सुनते हुए। सत्यम शिवम सुंदरम का जो टाइटल सॉन्ग है जो लता जी ने गाया है, भाई वो तो अपने ढंग का एक अनूठा सॉन्ग है। और लता जी ने तो इतने सारे गीत उनके गाए हैं, मैं तो उन गीतों की संख्या अगर गिनने लगूं तो वो सैकड़ों में जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो सभी के साथ में थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, लेकिन लता जी के लिए तो वो बहुत ही ख़ास थे और धुनें बनाते हुए जानते थे कि समथिंग एडिशनल, समथिंग एक्स्ट्रा हमें इसमें ऐड करना है ही। याद कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत अकेले नहीं याद किए जा सकते, साथ में प्यारेलाल जी तो होंगे ही ना।